ये पक्की बात मेरी रिकॉर्ड कर लो। किसी बंदे में जरूरत नहीं है मिर्जा को बचाने के लिए। इसको 20 साल अंदर रखो, 40 साल अंदर रखो, 60 साल अंदर रखो। एक स्टूडेंट इसका बाहर निकल के एहतजाज कर जाए तो कहना शाह साहब एवं गल्ला कर रहे थे। शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि पगड़ी में मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा। मैं एक नॉर्मल सा मुसलमान, क्योंकि मुझे था कि यार ये तो पगड़ी पहन के कोई बंदा थोड़ा सा ना वो ये नहीं लगता है कि मैं अपने आप को लामा शो करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इसका वो पहलू छुपा हुआ था कि दुनिया में लाइसेंस पगड़ी और दाढ़ी है दीन की बात करने का, चाहे भावे कूड़ भी को मारदार रहे। तो मैंने सच भी बोलना है तो मुझे उसी गेटअप में बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग देखते हैं दाढ़ी पूरी है नहीं, नंगे सिर थे नहीं। गांधी साहब को क्रॉस क्यों लगा हुआ है? इन्हीं चीजों की वजह से, इस एतबार से क्रॉस ना लगे। लेकिन ये चीजें मेरे दिमाग से ओवरलुक थी। मैं 2-3 मरतबे मिला हूँ, ना सादा जिंदगी गुजारने वाले, ना गाड़ियाँ, ना बड़े घर फार्म हाउस का लालच, ना पैसे का लालच, ना चंदे, 2 कमरों की एकेडमी और एक छोटा सा घर और पेंशन और एक मोटरसाइकिल। वो मिर्जा बहुत सादी जिंदगी गुजारता है। वो मिर्जा तो कमरों की एक एकेडमी में बैठकर दीन की तबलीग कर रहा है। ये मिर्जा मोटरसाइकिल पे आता है। मेहरबानी करके ये जो जुमले बोलते हो, हल्के हल्के जुमले, और फिर उसकी सपोर्ट करने की कोशिश करते हो और उसको बचाने की कोशिश करते हो। भाई मुझे बताओ, दीन का काम कोई बंदा 1000 मुदरसा बना के करे वो अफजल है, या 2 कमरों में बैठ के दीन का काम करे वो अफजल है? आपको ये तो नजर आ रहा है फलां मौलवी साहब गाड़ी पे गया था, तुझे ये नजर आ रहा है फलां मौलवी साहब के पास जनाबे वाला ये इंतजाम आता है, ये इंतजाम आते। तुझे चीफ जस्टिस के इंतजाम नजर नहीं आते? तुझे चीफ जस्टिस के पास प्रोटोकॉल नजर नहीं आता? इस्लाम कहते सारा प्रोटोकॉल दीन वालों के पास हो, गवर्नर भी दीन वाला हो, सल्तनत का बादशाह होना और अमीर होना भी उलमा को होना चाहिए था। जहलों के बस की बात नहीं, फासिक फाजिर आके कंट्रोल करें, इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। आप तो एक गाड़ी पे मरते हो। इस्लाम कहता है इनको बादशाह बनाओ। हजरत अबू बकर आए, हजूर से फैज लिया। हजरत उमर आए, हजूर से फैज लिया। हजरत उस्मान आए, हजूर से फैज लिया। हजरत अली आए, भाई क्या संभाला? 22.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा गाड़ा। कंट्रोल कौन कर रहे थे? मौलवी थे। हजरत उमर 22.5 लाख मुरब्बा मील पर मौलवियों ने हुकूमत की है। तेरे जैसे दाढ़ी कटे नहीं थे, तेरे जैसे बैठकर कभी दीन को इधर फेर कर इधर नहीं लगाते थे, तलवार उनके हाथ में होती। अगर कोई कमजोर जुमला दीन इस्लाम मेरे नबी के खिलाफ होता तो कहते ना ना, बाकी हर चीज की रियायत है, लेकिन मेरे हजूर के लिए बोलोगे तो कोई रियायत नहीं है। बात आए पर्दे की तो पर्दे के इनकारी, बात आए जनाबे वाला मुसलमानों के इज्तमायत की तो उसके, मस्जिद अक्सा की बात आई उस पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। ये क्या कहते हैं? मस्जिद अक्सा यहूदियों को दे दो, ये यहूदी एजेंट। बात आए सहाबा की तो उस पे भौंके, तो ये ईरानियों का एजेंट। बात आए मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की, कहते हैं पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता इंडिया से, इंडिया को फलां की जनाबे वाला ट्रंप हाफिज़हुल्लाह ताला उसकी सपोर्ट है। ये ट्रंप से कौन जीत सकता है? पाकिस्तान मारा गया, जदू ठोक ना पाकिस्तान ने। जवाब क्या आया? ओहो पाकिस्तान की आर्मी 1 नंबर आर्मी है, फलां है। इसी तरह कभी इधर कभी उधर कभी उस तरह, ना पाकिस्तान का मुखलिस, ना इस्लाम का मुखलिस, ना दीन का मुखलिस, ना मेरे नबी से मुखलिस, ना कलमा से मुखलिस। ये क्या जुमला कहता है? मैं दाढ़ी सिर्फ गेटअप बनाया है, मैंने दाढ़ी इसलिए रखी है, ये दाढ़ी को मानता नहीं हूं, ये अमामा मैं तो ऐसे फिरूं, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे इसलिए मैंने दाढ़ी रखी है। अफसोस उन लोगों पर जो इसकी ये बात सुनकर भी कहते हैं वो जो इसके मोटरसाइकिल है तो ये फलां है। वो सादगी भी धोखा, ये दाढ़ी भी उसका धोखा, वो अमामा भी उसका धोखा, और दीन का नाम लेकर और दीन की बातें करना भी धोखा। उसका असल मकसद तुझे हजूर से छुड़ाना, जुदा करना, अलहदा करना, और यहूदियों के साथ और यहूदियों के आलाकार वो है। ये पक्की बात मेरी रिकॉर्ड कर लो। किसी बंदे में जरूरत नहीं है मिर्जा को बचाने के लिए। इसको 20 साल अंदर रखो, 40 साल अंदर रखो, 60 साल अंदर रखो। एक स्टूडेंट इसका बाहर निकल के एहतजाज कर जाए तो कहना शाह साहब एवं गल्ला कर रहे थे। किसी की कोई जरूरत नहीं। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पीछे इसके अब्बे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके स्टूडेंट सपोर्ट नहीं कर रहे। पीछे कादियानियत की सपोर्ट है। रबवा चैनल पर कादियान किसका लग रहा है? इसी के बारे में आ रहा है, इसको छुड़ाया जाए। बीबीसी किसके बारे में बोल रही है? जनाब इसराइल किसके लिए बोल रहा है? इसके लिए इसको छुड़ाया जाए, छुड़ाया जाए। जो जिसका कारिंदा होता है और नुमाइंदा होता है वो उसके लिए बोलते हैं, इसके लिए कोई आने को तैयार नहीं।
और कोई इसके लिए खड़ा होने के तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के दीवाने सरकार के लिए मर मिटने को भी तैयार है, एहतजाज के लिए भी तैयार है, और हर लम्हा हर लहजा जहां जहां माल, इज्जत, औलाद और अपनी जान की जरूरत होगी देने को भी तैयार है।